हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। बस आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। सिर्फ आपको इस काम करने के लिए 10 सेकंड लगते हैं, पर हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। इससे पहले मैंने जितने भी शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाके देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज और बता दूं कि अब से हमने शुरू किया है कि जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जिसके कंसेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद 10 से 12 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट हमने अपने एप्लीकेशन पे आपको दे दिया है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा और कैसे आपको उसको एक्सेस करना ये भी मैं आपको बता दूंगा, सो दैट वो टेस्ट आप देंगे तो और भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस द शॉर्ट ट्रिक ऑन आवर एप्लीकेशन मैथ्स कैर ऐप। बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान करता है, बाकी है बहुत इजी। अगर आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और आपको ये पता करना है कि वो लीनियर है या नहीं है, तो हमारे पास वैसे ये दो कंडीशन होती है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो हमारे पास यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअली ये कंडीशन इस प्रकार से होती है, दैट इज टी अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू होता है यहाँ पे। क्लियर है? अब बात करेंगे जिससे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक की बात करी जाएगी, सर कैसे ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो सुन, यहाँ पे ट्रिक ये होती है कि अगर टी जीरो की वैल्यू जीरो हो जाए एंड टी माइनस वी अगर माइनस टी वी के बराबर हो जाए तो भैया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसमें अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो बेटा पहली कंडीशन तो टी जीरो 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 इज इक्वल टू जीरो 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 आ रहा है। मैंने एक्स वाई जेड को जीरो रखा तो आप देख रहे हो जीरो आ रहा, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड रख दूं तो बेटा यहां सब जगह माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस माइनस को कॉमन निकालूंगा तो यार ये आएगा एक्स प्लस वाई एंड यहां से हमारे पास ये हो जाएगा y प्लस जेड एंड एक्स। भैया मैंने क्या करा, एक्स वाई जेड की जगह माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड रखा, मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया। तो आप देख रहे हो सुनिए हमारे पास क्या होगा, माइनस का टी एक्स वाई जेड, मतलब ये वाली कंडीशन में संतुष्ट हो रही, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। पर अगर मैं इस सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करूं, मतलब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, तो बेटा पहली कंडीशन यहाँ पे टी जीरो इज इक्वल टू जीरो कोमा जीरो, पर जब आप टी माइनस एक्स माइनस वाई रखोगे तो यार ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, सुन माइनस कॉमन होना चाहिए, तो सुनिए माइनस का टी एक्स वाई के बराबर नहीं हो रहा है, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास ये होता है नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास दो यहां पे वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, दैट इज वी एफ एंड दूसरा दे रखा है सुन वी डैश एफ, तो यहां पे हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को टी से डिनोट किया जाता है और ये इन दोनों के बीच में होता है। तो सुन यहां पे वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसकी आइडेंटिटी पे लेके जा रहा है, मान लीजिए जिसकी आइडेंटिटी यहाँ पे ई डैश है, वैसे हम देखते हैं यहाँ पे तो ये वी प्लस में अबिलियन ग्रुप होता है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारे पास जीरो होता है। एक तरह से देखा जाए तो इसके जीरो पे लेके जाए, है ना। तो वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो यहाँ पे जीरो पे जाए तो यार वो जो सेट होता है उसको हम नल स्पेस बोलते हैं या इसको हम कर्नल भी यहाँ पे कहते हैं। तो सुन कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या होता है, सुन कर्नल ऑफ टी का मतलब ये होता है कि वो सभी यू इस वी के जिसकी इमेज क्या हो रही भैया, जीरो हो रही है, तो सुन वो जो सेट होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास यहाँ पे कर्नल क्या होगा, तो सुन मैंने क्या बोला, इसकी इमेज कहाँ पे चली जाए भैया, जीरो पे चली जाए, है ना। तो कर्नल ऑफ टी की बात करूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, तो कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या होगा, सुन वो सभी एलिमेंट जो इसकी इमेज हमारे पास जीरो हो जाए, मतलब हमारे पास देखा जाए तो टी एक्स कोमा वाई यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, चलो सीधा लिख देता हूं ना, टी एक्स कोमा वाई यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। दैट इज एक्स प्लस वाई कोमा एक्स हमारे पास जीरो हो जाना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू जीरो और x प्लस वाई जीरो हो जाएगा, बट x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y भी जीरो हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू जीरो
एंड y इज इक्वल टू 0, सुन ये हमारे पास कर्नल हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि कर्नल ऑफ t हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो भैया 0,0 हमारे पास यहाँ पे कर्नल ऑफ t हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम कर्नल को भी इजीली निकाल सकते हैं। एक और कंसेप्ट यहाँ पे ये होता है कि जो कर्नल होता है इसमें वो यहाँ पे आता है, और ये हमेशा इस वाले वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है ना, ये इसका एक तरह से सब स्पेस होगा। ऐसे ही हमारे पास एक रेंज स्पेस आता है जो इस साइड में बनता है, तो रेंज स्पेस जो होता है वो इसका सब स्पेस होता है। क्लियर है? दूसरी बात, एक और कंसेप्ट होता है नलिटी और रैंक का। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि नलिटी का मतलब क्या होता है। तो नलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास कर्नल दे रखा है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं हमारे पास। क्लियर है? मतलब इसका डायमेंशन कितना है कर्नल का। तो सुन कर्नल में आप बोलोगे सर 0 0 तो 1 होगा, भैया नहीं, 0 0 तो यहां बाय डिफॉल्ट होता ही है। क्लियर? उसके अलावा हमारे पास कितने हैं, राइट? तो सुन यहां पे उसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब ये इसका जो नलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक कितना होगा। तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे एक सेल्वेस्टर थ्योरम होती है और वो ये बोलती है कि रैंक प्लस नलिटी का जो सम है वो हमेशा इसके डायमेंशन के बराबर होता है ना। तो सुन यहां पे हमारे पास जो दे रखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये R2 से R2, तो बेटा ये भी 2 है और ये भी 2 है ना। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ये R2 से R2 दे रखा है ना। अब आप लोग सर कैसे डिसाइड किया कि R2 है, तो यार 2 टपल है, दिख रहा है ना, 2 टपल है मतलब ये R2 है ना। इसका मतलब यहां पे होगा इसका रैंक और नलिटी का जो सम होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होता है, मतलब 2 के बराबर होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं इसकी नलिटी जो है वो हमारे पास 0 आ रही, तो मतलब रैंक कितनी आ जाएगी भैया, 2 आ जाएगी। फिर हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 है या ऑन टू है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसकी नलिटी 0 है। जब भी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी 0 होती है तो वो 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और अगर उसका जो रैंक है वो इसके डायमेंशन के बराबर हो जाए, मतलब एक तरह से रेंज स्पेस है उसकी जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास रैंक होती है, तो इसका जो डायमेंशन है वो इसके डायमेंशन के बराबर हो, मतलब रैंक इसके बराबर आ गई, मतलब ये ऑन टू हो जाएगा। तो सुन ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दिया, सुन ये 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। और अगर ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको हम इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कहते हैं। खैर सेल्वेस्टर मैंने आपको बता ही दिया है ना। सुन बाकी आप सभी को पता ही है कि कैसे हम यहाँ पे इसको करते हैं, है ना। एक और ध्यान देने की जरूरत है कि रैंक और नलिटी का सम हमेशा इसके डायमेंशन के बराबर होता है ना। स्टूडेंट ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, 0 0 पे जाना चाहिए, है ना। स्टूडेंट एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट एक ट्रिक और होती है कि टी एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास पी क्यू है और ये अगर इन्वर्टिबल है मतलब 1 1 ऑन टू है, तो सुन टी इनवर्स पी क्यू जो होगा वो एक्स कोमा वाई के बराबर होता है ना। पर उसके लिए इन्वर्टिबल होना आवश्यक है ना, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। खैर उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में ऐसा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको लगा होगा बस सर आपने 3 4 चीज बताई है, पर इन 3 4 चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, खास करके जीआईसी और आरपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकती है। बस मैं आपसे छोटा सा निवेदन बार बार कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम होता है और मैं कंटिन्यूटी में इस कंटेंट को हमेशा आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है तो आपके कॉलेज लेवल पे 110 प्लस नंबर आने चाहिए। जो स्टूडेंट आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो पेपर है जीके का उसको भी हम यहाँ पे आपके लिए फ्री दे रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। जितना भी हम आपको एक्स्ट्रा दे सकते हैं वो हमारी कोशिश है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करें। अब आपके टीचिंग पेडागोजी और साइकोलॉजी भी हम पढ़ा रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था कि स्टूडेंट मैं जो भी आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं उस पे बेस 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। तो सुन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारा जो मैथ्स केयर एप्लीकेशन है उसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, डाउनलोड कर लेना है ना। तो सुन ये हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन है जो कि आपको एंड्रॉइड एंड आईओएस में मिल जाएगा। जैसे इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको इधर जाना है एन पे, है ना। एन पे जाओगे तो आपका प्रोफाइल आएगा, उस पर आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल दिखेगा। सुनिए जो फ्री मटेरियल है, इस फ्री मटेरियल करने के बाद आपको टेस्ट दिखेंगे, उस टेस्ट के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब प्रैक्टिस सेट दिखेगा एंड यूट्यूब प्रैक्टिस सेट के बाद आपको यहाँ पे मेरे 3 चैनल है, उन 3 चैनल पे जो जो हम वीडियोस आपके लिए दे रहे हैं उन सभी वीडियोस पे बेस्ड आपको टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे इस वीडियो के ऊपर बेस्ड भी टेस्ट मिल जाएंगे और उससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए उस पर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है? खैर बात करते हैं क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछा जा रहा कि भैया बताइए इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट ट्रिक लगेगी। क्या बोला मैंने आपको, सबसे पहले 0 बराबर 0 होना चाहिए। तो जैसे 0 0 रखेंगे, सुनिए ये 0 नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 0, भैया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप इसको भी देखोगे तो 0 0 हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, देखोगे आप तो 0,1, ये भी 0 0 के बराबर नहीं हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ सुनिए यहाँ पे, तो यार ये 0 0 0
हमारे पास 0,0 के बराबर हो रहा है। और अगर मैं x और y की जगह -x -y रख दूं तो ये -x -y, अगर माइनस को कॉमन निकालूंगा तो यार ये हमारे पास वापस यही बन जाएगा, और हम जानते हैं ये माइनस का टी एक्स कोमा वाई बन जाएगा यहाँ पे, राइट। इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखोगे तो t 0 0 रखेंगे तो सुनिए -1,0 हो रहा, विच इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सुन ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, v एंड w विद टू वेक्टर स्पेस, और ये हमारे पास इस तरह का देखा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे बोला जा रहा है कि v का जो डायमेंशन है वो 5 है ना, और आपको ये बोला जा रहा है कि इसकी नलिटी 2 है, तो बताओ रैंक क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बोला, सुन रैंक प्लस नलिटी का जो सम है वो हमेशा इसके बराबर होता है, मतलब 5 के बराबर होता है, राइट। नलिटी हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखी है, तो सुन यहाँ पे हमारे पास रैंक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सुन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये बोल रहा है कि टी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, तो बताओ टी इनवर्स ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी, है ना। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो सुन आपको ट्रिक बताना चाहूंगा, और ट्रिक से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सुन जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसको आप a और b मान लीजिए ना, तो y को मैंने a मान लिया और 2x माइनस y को मैंने b मान लिया, क्योंकि मैं t उधर लेके जाऊंगा तो आपके पास ये आ जाएगा t y 2x माइनस y इनवर्स हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे a और b हम मान लेंगे इसको, है ना। जब a और b मानोगे तो सुन ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, है ना, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू y की जगह a रखा और a उधर गया तो सुनिए a प्लस बी हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a प्लस बी बाई 2। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सुन इसकी जो वैल्यू होगी, या मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, इसको a और b रख दिया तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन a प्लस बी बाई 2 कोमा a हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा, मतलब a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या बोला जा रहा है, टी वी टू वी विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इज इक्वल टू 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन आपसे बोला जा रहा है कि टी इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा ना, यहाँ पे जो 0 है वो 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपसे बोला जा रहा है कि टी इनवर्स की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं भैया, ये मैट्रिक्स की तरह ही काम करता है, आपको यहाँ पे टी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का आई इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये आएगा टी माइनस का आई प्लस का टी इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा टी इनवर्स जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, आई माइनस टी हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भैया 0 0 संतुष्ट कर रहेगा, है ना, इसमें माइनस रखेंगे तो भी कर जाएगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बेटा 0 0 संतुष्ट कर रहा, पर जैसे -x1 और -x2 रखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नहीं करेगा। सुन 0 0 रखेंगे 0 0 नहीं आ रहा, सुन 0 0 रखेंगे 0 0 नहीं आ रहा, भैया ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टी वी टू यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन कर्नल टी इज सब स्पेस ऑफ द, कर्नल जो होता है वो इसका सब स्पेस होता है और रेंज इसका होता है, तो कर्नल इसका होता है। सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा कि टी आर एन टू आर एन, ये टी स्टूडेंट, टी आर एन टू आर एन बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेयर टी इज बाइजेक्टिव। सुन बाइजेक्टिव होने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो नलिटी है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और इसका जो रैंक है यार वो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुन एन होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। सुन नलिटी 0 होनी चाहिए और रैंक हमेशा ये होना चाहिए। अब इसको कौन संतुष्ट कर रहा है ये चेक कर लीजिए, है ना। तो सुन यार ये तो नहीं कर रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो सुन ये भी नहीं कर रहा है, इन दोनों ऑप्शन में एक करेक्ट है। वैसे देखा जाए तो सुन सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो यार दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, पर मोस्ट करेक्ट की बात करी जाएगी, क्योंकि ये तो सबके लिए होता है, ये मतलब जो बाइजेक्टिव नहीं है उसके लिए भी होता है और जो है उसके लिए भी होता है, बट ये सिर्फ तभी होता है जब हमारे पास क्या होता है, सुन बाइजेक्टिव होता है। क्लियर है, सो दैट्स व्हाई मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारे पास ये होगा। क्लियर है, ये तो सबके लिए होता है। अगर मैं नलिटी की वैल्यू 0 की जगह यहाँ पे 1 रख दूं या n-1 रख दूं तो यार ये भी इसको संतुष्ट कर जाएगा, पर सुन ये नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे n-1 रखोगे और यहाँ पे मान लीजिए ये 1 रखोगे ना, n-1 और ये 1 रखोगे तो बेटा ये फिर n के बराबर नहीं होगा। क्लियर है, अगर बाई चांस आप इसको 1 रख दो और इसको n-1 रखो तो भैया अल्टीमेटली क्या होता है स्टूडेंट, अगर बाई चांस ये तो हम जानते हैं कि रैंक और नलिटी का सम जो होता है वो हमेशा n के बराबर होता है, तो ये तो हो रहा है, पर स्टूडेंट ये नहीं होगा, ये आप देखोगे तो ये संतुष्ट नहीं करेगा, है ना। ये संतुष्ट तभी करेगा जब नलिटी क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारे पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्जी क्वेश्चन है। सुन 0 0 पे 0 आना चाहिए, 0 नहीं हो रहा है ना। सुन यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 0 0 पे 0 आना चाहिए, भैया आप देख रहे हो यार ये भी नहीं हो रहा है। सुन ये हमारे पास दोनों के दोनों हो रहे हैं, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सुन दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए,
आपसे बोला जा रहा है कि टी ए बी सी इज इक्वल टू ए बी, देन इसका कर्नल क्या होगा? बेटा कर्नल की परिभाषा क्या होती है कि इसकी जो इमेज है वो कहाँ चली जाए भैया? 0 0 चले जाना, इस पे चले जाना, ठीक है। याद है ना मूर्खों, है ना? ये याद है ना भाइयों, R3 है और ये R2 है, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए? सुन 0 पे जाना चाहिए ना, तो इसका जो 0 होगा वो 0 0 होगा, इसका मतलब ए भी 0 आ जाएगा और बी भी 0 आ जाएगा। सुन ए भी 0 आ गया, पर कर्नल तो यहाँ पे आता है, अगर मैं ए और बी 0 0 कर दूं तो हमारे पास क्या होगा? 0 0 C, भाई ये आएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? इसका कर्नल हो जाएगा। क्लियर है? तो यार ये ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे क्या करते हैं कि सर 0 0 है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये गोया गलत है। आज सुनो भाई, इसको 0 0 करना, तो ए और बी को 0 करना तो सी तो बचेगा ना, तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुन हमारे पास अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर ये हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, तो आपसे पूछा रहा है कि टी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सुन इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, आपसे इनवर्स की वैल्यू पी क्यू और आर में दे रखा है। तो सुन जो हमारे पास 3 है उसको पी मान लीजिए, एंड ए माइनस बी को क्यू मान लीजिए, एंड 2a प्लस बी प्लस सी को आप आर मान लीजिए। तो सुन यहाँ से हमारे पास ए की जो वैल्यू होगी वो p/3 आएगी। तो सुन ए जो आएगा, मतलब पहली जो टर्म आएगी वो p/3 आएगा, तो p/3 यहाँ भी आ रहा है, 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 मतलब ये तो चारों ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है एक तरह से। चलो अब ये p/3 उठा के यहाँ रख दीजिए, है ना। तो सुन ये आएगा p/3 में यहाँ रख रहा हूँ स्टूडेंट, माइनस का b इज इक्वल टू क्यू। तो सुन b की वैल्यू जो होगी वो p/3 माइनस का q हो जाएगा। तो p/3 माइनस क्यू आई थिंक सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा, बाकी इन दोनों में नहीं आ रहा। इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। और बाकी जो तीसरे वाले को करोगे तो वहां पे सी आ जाना चाहिए, सिंप्लीफाई करने पर तो आ जाएगा। क्लियर? बाकी सुन यार ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए, और इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आपके लिए कंटेंट में अपलोड करना चाहता हूं, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। सिर्फ आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप अगर एक ज्ञान मुझसे ले रहे हो और वो ज्ञान आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा है, तो इतना कर्तव्य आपके लिए भी आपका भी बनता है कि ये तो आपको करना ही चाहिए। क्लियर है? एंड स्टूडेंट बाकी मैंने आपको बोला है कि हमारा जो मैथ्स केयर एप्लीकेशन है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स केयर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM CSNET या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। इसके अंदर मैंने बताया कि कैसे आपको कोर्स को एक्सेस करना है, तो आपको यहाँ पे हमने बता दिया है कि आपको मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड करना है, फिर आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है, फिर फ्री में जाना है, एंड वहाँ पे जाके आपको यूट्यूब वीडियोस में जाके आपको हमारा थर्ड वाला जो चैनल है TGT PG वाला, उसमें जाएंगे तो आपको इसके टेस्ट दिख जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8107385398 पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड बाकी हमारा मैथ्स केयर ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल है। सुन हम लोग CSIR नेट IIT JEM गेट CUT PG पढ़ाते हैं, साथ में हम TGT PG और सेट एग्जाम्स भी पढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट मैं बाकी अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर विजिट करता रहता हूँ। ये हमारे चैनल्स हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुन मैथ्स केयर ऐप जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी पूरी जो शॉर्ट ट्रिक की जो प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।